Hello everyone. Now I am going to teach mathematics of class 8. In our previous video, we learned till chapter 5. In this video, we start our chapter 6, which is algebraic expressions and identities. So first we see some definitions. Then we start our first chapter 6. 1. Variable. A symbol which takes various numerical value is called a variable. A symbol, वैसा symbol which takes various numerical value, जिसका बहुत सारा numerical value हो सकता है, is called a variable. Second, constant. A symbol having a fixed numerical value is called a constant. A symbol having a फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसका फिक्स जैसे 3, 5, 7 ये सब फिक्स्ड वैल्यू है, तो ये कहेंगे इसे कांस्टेंट. थर्ड, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल connected by the sign of fundamental operations of addition, subtraction, multiplication and division is called an algebraic expression. अब हम समझते हैं algebraic expressions और combination of constant and variable, यानी constant और variable का एक साथ combination connected by the sign of fundamental operations. कनेक्टेड बाय यानी जुड़ा हुआ होगा वो साइन ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन, दैट मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. इन सारे फंडामेंटल ऑपरेशंस के द्वारा अगर कोई कॉम्बिनेशन और कांस्टेंट और वेरिएबल का जुड़ा होगा तो उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे. जैसे 2x + 3y. अब यहाँ देखिए आप 2 आपका हो गया कांस्टेंट, x हो गया आपका वेरिएबल. यहाँ पर ये क्या है, जुड़ा हुआ है एडिशन के साइन के द्वारा. ये हो गया एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब नेक्स्ट है कुछ टाइप्स इसके मोनोमियल. एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन containing only one term is called a monomial. एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होगा उसे हम मोनोमियल कहेंगे. बाइनोमियल एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन containing only two terms is called
बाइनोमियल। और जैसे जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ दो टर्म होगा उसे हम बाइनोमियल कहेंगे, ट्राइनोमियल। An algebraic expression containing only three terms is called a trinomial। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ थ्री टर्म्स होंगे उसे हम ट्राइनोमियल कहेंगे। क्वाड्रिनोमियल, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन containing only four terms is called quadrinomial। यानी बच्चों वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ चार टर्म्स होंगे उसे हम क्वाड्रिनोमियल्स कहेंगे। पॉलिनोमियल, an algebraic expression containing two or more terms is called polynomial। यानी बच्चों वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो या उससे ज्यादा टर्म्स होंगे वो सारे पॉलिनोमियल आएंगे। दैट मींस बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल ये सारे पॉलिनोमियल्स होंगे। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। Nine factors. Each term in an algebraic expression is a product of one or more numbers and literal. These numbers or literals are known as factors of that term. A constant factor is called a numerical factor, while a variable factor is known as a literal factor। आइए बच्चों फैक्टर्स के बारे में जानते हैं। Each term in an algebraic expression is a product of one or more numbers, यानी वो एक या उससे ज्यादा नंबर्स का प्रोडक्ट होता है, एंड लिटरल्स यानी नंबर्स या फिर लिटरल्स का। These numbers or literals are known as factors of that term। यही नंबर्स और लिटरल्स जो होते हैं वो उस टर्म के फैक्टर्स होते हैं। और कांस्टेंट फैक्टर इज कॉल्ड अ न्यूमेरिकल फैक्टर, और कांस्टेंट फैक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूमेरिकल फैक्टर कहलाते हैं। while a variable factor is known as a literal factor, और जो भी वेरिएबल फैक्टर होते हैं उसे हम लिटरल फैक्टर के द्वारा जानते हैं। 10 है कोएफिशिएंट in a term of an algebraic expressions any of the factors
any of the factors with the sign of the term is called the coefficient of the product of the other factors। भाई बच्चों कोएफिशिएंट के बारे में हम जानते हैं, इन अ टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एनी ऑफ द फैक्टर्स विद द साइन ऑफ द टर्म, यानी उसी किसी भी फैक्टर का उसके सारे बचे हुए प्रोडक्ट बचे हुए जो भी उनके फैक्टर्स हैं उनके साइन के साथ, जैसे 2xy माइनस 3y जेड। अब इसे जेड का अगर पूछेगा कोएफिशिएंट तो ये जो उसके फैक्टर्स है 3y विद द साइन माइनस 3y, ये उनके क्या होंगे कोएफिशिएंट होंगे। नेक्स्ट है कांस्टेंट टर्म। A term of the expression having no literal factor is called a constant term। constant term हम किसको कहेंगे बच्चों? A term of the expression having no literal factor, यानी जिस टर्म का कोई literal factor नहीं होगा उसे हम कांस्टेंट टर्म कहेंगे। नेक्स्ट है लाइक टर्म्स। द टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। अब लाइक टर्म्स हम किसको कहते हैं जानते हैं? द टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर्स, यानी वो सारे टर्म्स जिनके सेम लिटरल फैक्टर होंगे वही सारे हमारे लाइक टर्म्स कहलाएंगे। नेक्स्ट है अनलाइक टर्म्स। द टर्म्स हैविंग द डिफरेंट literal factors are called unlike terms। The terms having the different literal factors, और वो सारे terms जिनके different literal factors हैं वो सारे कहलाएंगे unlike terms। 14 है identity। An identity is an equality which is true for all values of the variable। यानी कि अब हम आइडेंटिटी किसे कहेंगे? तो an identity is an equality which is true for all values of the variable, यानी वेरिएबल के सारे वैल्यू के लिए जो आइडेंटिटी ट्रू हो जाएगा उसे ही हम आइडेंटिटी कहेंगे। और कुछ इंपोर्टेंट आइडेंटिटीज हैं उन्हें भी हम देख लेते हैं। Some important identities। अब कुछ इंपोर्टेंट आइडेंटिटीज हैं। a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square। a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square। a plus b into a minus b is equal to a square minus b square। x plus a
इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो यही हमारे चैप्टर 6 के लिए पूरे थ्योरी है। अब अपना एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं और उसी कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए बच्चों एक्सरसाइज 6.1 आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोएफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट। पहले तो आपको बच्चों इसमें टर्म्स बताने हैं, तो टर्म्स लिख लेंगे आप, एक तरह आप कोएफिशिएंट लिख लेंगे। अब देखो बच्चों टर्म्स है यहाँ 7x² yz और -5xy। इनकी कोएफिशिएंट क्या है 7 और इसका कोएफिशिएंट क्या है -5। सेकंड में क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल व्हिच पॉलिनोमियल डू नॉट फिट इन एनी कैटेगरी। तो बच्चों जिसमें वन टर्म होगा वो आपका हो जाएगा मोनोमियल, जिसमें दो टर्म दिया गया क्वेश्चन में वो हो जाएगा बाइनोमियल, जिसमें तीन टर्म दिया हुआ क्वेश्चन में वो हो जाएगा ट्राइनोमियल, और उससे ज्यादा टर्म जिसमें है वो पॉलिनोमियल में भी इस कैटेगरी में फिट नहीं होगा। तो ये 6.1 के कुछ क्वेश्चंस थे। अब हम अपना एक्सरसाइज 6.2 देखते हैं। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट। ऐड करना है बच्चों 3a² b प्लस -4a² b प्लस 9a² b। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आप 3 -4 प्लस 9 को एक साथ ले लेंगे और a² b एक साथ, 9 3 12 -4 a² b, दैट मींस आंसर हो गया आपका 8a² b। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है सब्ट्रैक्ट -5xy फ्रॉम 12xy, 12xy माइनस -5xy, दैट मींस 12xy माइनस प्लस 5xy, तो हमारा रिजल्ट आ गया 70xy। ऐसे करके बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नीचे लिंक में आपको सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होते हैं तो आप वहां से सॉल्यूशन भी दिए गए हैं, वहां से आप चेक कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन मिला सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट। x² - 3x + 5 -1/2 × 3x² -5x + 7। तो जो सबसे पहले तो यहाँ पर x² - 3x + 5 माइनस 3x² माइनस माइनस प्लस 5x/2 माइनस प्लस माइनस 7/2। अब बच्चों x² और x² टर्म को एक साथ आप रख लेंगे, तो x² - 3x² प्लस x वाले टर्म को -3x प्लस 5x/2 इसको आप एक साथ रख लेंगे, एंड प्लस 5 एंड -7/2 को आप एक साथ रख लेंगे। एलसीएम 2 होगा 2x² - 3x² प्लस एलसीएम 2 होगा -6x प्लस 5x प्लस 2 एलसीएम होगा 5 × 10 - 7। बच्चों -x²/2 यहाँ बच्चों -6x प्लस 5x दैट मींस -x, सो -x/2 एंड प्लस 10 - 7 3/2। तो ऐसे ही 6.2 के सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे। अब अपना एक्सरसाइज 6.3 देखते हैं। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप नीचे सॉल्यूशन से चेक कर सकते हैं, जो कि आपको पीडीएफ के द्वारा भी भेज दिया जाएगा। आइए हम 6.3 का देखते हैं। आप एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स 5x² × 4x3। अब बच्चों आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन में पावर्स का ऐड होता है, तो हम पहले लिख लेते हैं 5 × 4 देन × x² × x3। 5 4 जा 20 × x⁻2 + 3 दैट मींस 20x⁻5। इसी में नेक्स्ट है बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट 7ab मल्टीप्लाई -5ab² एंड मल्टीप्लाई 6abc²। तो बच्चों 7 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई 6 फिर मल्टीप्लाई ab मल्टीप्लाई ab² c मल्टीप्लाई abc²। तो बच्चों
7 5 जा 35, 35 6 से -210 हो जाएगा यहाँ। और a 1 2 और 3, a टू द पावर 3, b 1 2 1 3 और 1 4, b टू द पावर 4, c 1 और 2 3। तो ऐसे ही करके बच्चों आपको एक्सरसाइज 6.3 6.1 से 6.3 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होते हैं तो आप नीचे सॉल्यूशन से चेक कर लेंगे। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू।